अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक न्यू सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। एसेट्स बराबर है लायबिलिटी और ओनर इक्विटी के। इस अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने 2019 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2A बोर्ड पर आपके लिए सॉल्व किया हुआ है, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नज़र भी आ रहा होगा। ट्रांजेक्शन गिवन बिलो रिलेट टू द बिजनेस ऑफ Najit. For each of the transaction you are required to indicate the effect on the element of accounting equation using plus for increase, minus for decrease and 0 for no change. अकाउंटिंग इक्वेशन में जो अफेक्ट है वो हमें शो करना है। अगर पॉजिटिव अफेक्ट हो तो प्लस, नेगेटिव अफेक्ट हो तो माइनस, कोई अफेक्ट ना हो तो हमें उसे 0 से शो करना है। सोल्ड लैंड फॉर कैश एट अ प्राइस इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट। हमने लैंड सेल की जो उसकी कॉस्ट है उससे ज़्यादा की सेल की। फॉर एग्जाम्पल, अगर लैंड की कॉस्ट 1 लाख रुपए, हमने 1.5 लाख रुपए की सेल की। इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 एसिड हमारे पास ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि 1.5 लाख से कैश बढ़ा। लैंड अगर फॉर एग्जाम्पल 1 लाख कॉस्ट है तो वो कम हुई। तो डिफरेंस देखें तो दोनों का डिफरेंस 50,000 है, और 50,000 से कैश बढ़ रहा है, मतलब करंट एसिड बढ़ रहा है, जबकि फिक्स एसिड में लैंड 1 लाख से कम हो रही है। इसका मतलब नेट डिफरेंस 50,000 से इंक्रीज हो गया एसिड, इसलिए हमने इसको प्लस लिखा। और अगर एसिड प्लस हुआ, लायबिलिटी तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब 0। और अगर एसिड इंक्रीज होता है तो ओनर इक्विटी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि एसिड और इक्विटी का अफेक्ट डायरेक्ट है। इसका मतलब अगर एसिड इंक्रीज हुआ तो इक्विटी भी इंक्रीज होगी, एसिड डिक्रीज हुआ तो इक्विटी भी डिक्रीज होगी। लायबिलिटी और इक्विटी का अफेक्ट नेगेटिव है, मतलब अगर लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो इक्विटी डिक्रीज होगी, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो इक्विटी इंक्रीज होगी। ये नेगेटिव अफेक्ट है लायबिलिटी और इक्विटी का। तो यहाँ पर चूंकि एसिड इंक्रीज हुए, लायबिलिटी है ही नहीं, इक्विटी भी इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कहा जाता है बोरो मनी फ्रॉम बैंक। बैंक से हमने बोरो किया, मतलब लोन लिया। लोन लिया इसका मतलब कैश इंक्रीज हुआ, कैश हमारे पास आया, एसिड इंक्रीज हुआ इसलिए हमने उसको प्लस लिखा। और लोन लिया मतलब लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, वो भी हमने प्लस लिखा। इक्विटी में कोई अफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एसिड बढ़ने से इक्विटी बढ़ती है, लेकिन लायबिलिटी बढ़ने से इक्विटी कम हो जाती है। तो इसका मतलब एसिड से बढ़ी, लायबिलिटी से कम हुई, इसका मतलब 0, नो चेंज आया इक्विटी में। नेक्स्ट, रिटर्न किया हमने इक्विपमेंट जो हमने ऑन अकाउंट खरीदा था, इक्विपमेंट वापस किया, इसका मतलब इक्विपमेंट डिक्रीज हो गया, एसिड डिक्रीज हो गया, इसलिए हमने इसको माइनस लिखा। लायबिलिटी भी डिक्रीज हो गई, क्योंकि लायबिलिटी कम हो गई, हमने इक्विपमेंट वापस किया। और जब एसिड कम हुआ तो उससे इक्विटी कम हुई, लायबिलिटी कम हुई उससे इक्विटी बढ़ी, इसका मतलब इक्विटी में कोई चेंज नहीं आएगा, 0। देन रिसीव कमीशन इन कैश फॉर सर्विस रेंडर्ड। हमने सर्विसेज प्रोवाइड की, उसके हमने कैश रिसीव किया, इसका मतलब कैश आया, कैश इंक्रीज हुआ, कैश हमने लिखा प्लस। रेंडर्ड मतलब रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में तो एसिड लायबिलिटी और ओनर इक्विटी होती है, तो उसको हमने छोड़ दिया, लायबिलिटी 0। और जब एसिड इंक्रीज होगा तो इक्विटी भी इंक्रीज होगी, इसलिए हमने इसको भी प्लस लिख दिया। अब एक और क्वेश्चन है 2021 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें कहा जाता है गिवन बिलो द ट्रांजैक्शन ऑफ मिस्टर माजिद, अ सोल ट्रेडर इग्नोरिंग अमाउंट। मिस्टर माजिद इन्वेस्ट कैश इन बिजनेस। मिस्टर माजिद ने कैश इन्वेस्ट किया बिजनेस में, इसका मतलब कैश इंक्रीज हुआ, एसिड इंक्रीज हुआ, लायबिलिटी है ही नहीं। और जब एसिड इंक्रीज होगा तो इक्विटी भी इंक्रीज होगी, उसे भी हम प्लस लिख देंगे, इक्विटी में भी इजाफा हो गया। नेक्स्ट, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। मर्चेंडाइज हमने ऑन अकाउंट खरीदी। मर्चेंडाइज स्टूडेंट जब भी हम खरीदते हैं तो हम उसे परचेज लिखते हैं, और परचेज एक्सपेंस होता है, परचेज को हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये एसिड नहीं है मर्चेंडाइज, क्योंकि खरीदते वक्त हम उसे परचेज लिखते हैं, तो इसको हम 0 लिखेंगे। ऑन अकाउंट खरीदी मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हुई, तो उसे हमने प्लस किया। लायबिलिटी बढ़ने से स्टूडेंट्स इक्विटी में नेगेटिव अफेक्ट होता है, लायबिलिटी बढ़ने से इक्विटी कम होती है, इसलिए हमने उसे माइनस कर दिया। नेक्स्ट, बोरो कैश फ्रॉम बैंक। बैंक से हमने बोरो किया मतलब लोन लिया, लोन लेने से एसिड इंक्रीज हुआ प्लस, लोन लेने से लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, एसिड बढ़ने से इक्विटी इंक्रीज हुई,
लायबिलिटी बढ़ने से इक्विटी डिक्रीज हुई, इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा इक्विटी पर, इक्विटी जीरो। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट एट मोर देन कॉस्ट। मर्चेंडाइज बेच रहे हैं, कॉस्ट से ज़्यादा की बेच रहे हैं, मतलब अगर 50,000 की मर्चेंडाइज है तो हम उसे 60,000 का बेच रहे हैं, और ऑन अकाउंट बेच रहे हैं मतलब उधार पे बेच रहे हैं। इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल है ये। इस अकाउंट को हम अकाउंट रिसीवेबल के नाम से रिकॉर्ड करते हैं जब हम क्रेडिट पर सेल करते हैं, और अकाउंट रिसीवेबल एसेट है। ये हमें अमाउंट मिला तो नहीं, लेकिन नियर फ्यूचर में हमें ये अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब एसेट इंक्रीज हो गया अकाउंट रिसीवेबल की सूरत में। प्लस लायबिलिटी तो है ही नहीं, जीरो, चूँकि हमने सेल की और सेल्स रेवेन्यू है। रेवेन्यू का अकाउंट तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो एसेट्स, लायबिलिटीज़ और ओनर इक्विटी है, तो उसको हम लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। और एसेट इंक्रीज होने से इक्विटी भी इंक्रीज होती है, इसलिए इक्विटी को हमने प्लस कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जिसमें पेड की हमने सैलरीज, और पे की सैलरी मतलब कैश डिक्रीज हो गया, हमने उसे माइनस कर दिया। लायबिलिटी इसमें है ही नहीं, ज़ीरो, और सैलरी पे की मतलब एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, एक्सपेंस तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी का अकाउंट है। कैश कम हुआ, और कैश कम होने से एसेट कम होता है, इस वजह से इक्विटी भी इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा, इक्विटी भी इसकी कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। देन लास्ट ट्रांजैक्शन जिसमें हमसे कहा जाता है विड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज़। हमने कैश निकाला पर्सनल यूज़ के लिए, इसका मतलब बिजनेस से कैश डिक्रीज हो गया, एसेट डिक्रीज हो गया, हमने इसे माइनस कर दिया। लायबिलिटी इसमें है ही नहीं, वो हमने जीरो लिख दी, और चूँकि एसेट कम हो रहा है इस वजह से इक्विटी भी कम हो जाएगी, तो वो भी हमने माइनस कर दिया। तो ये स्टूडेंट अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन था 2019 और 2021 का, जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। उम्मीद है आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।